तो कहानी की शुरुआत साल 1999 से होती है, जहाँ पर हमें जोया को नज़र के साथ दिखाया जाता है, जो अपने पिता के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। जोया के पिता नज़र जोया को भी अपनी तरह आईएसआई में भर्ती कराना चाहते हैं। वो आईएसआई के एक एजेंट हैं और वो उसे अपनी तरह ही बनाना चाहते हैं। लेकिन एक दिन जब जोया के पिता नज़र बाहर कहीं जाते हैं तो अचानक से कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। तो अचानक एक दिन रहमान जोया के पास में आता है, जो उसे बताता है कि वो उसके पिता का दोस्त है और इस तरह आतिश रहमान आगे की ट्रेनिंग कराता है। अब आगे सीन चेंज होता है और रॉकी प्रमुख चीफ मैथिली मेनन टाइगर से बात करती है, जिसमें वो टाइगर को बताती है कि उनका एक रॉ एजेंट गोपी कई दिनों से कंपनियों पर नज़र रख रहा है। अब उसे नहीं देखा गया है, हो सकता है शायद उसकी जान चली गई हो, इसलिए उसकी जान बचाना हमारा कर्तव्य है। का टाइगर को एक मिशन दिया जाता है जिसका नाम रखा जाता है टाइम पास। अब टाइगर इस मिशन के तहत गोपी को ढूंढने चला जाता है। जैसे ही टाइगर को गोपी की लोकेशन मिलती है, वो तुरंत उसे बचाने जाता है। यहाँ पर बहुत सारे गुंडे गोपी को मार रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे जान से मारने वाले होते हैं, वैसे ही टाइगर वहां पहुंच जाता है और उन सबको एक एक करके पीटने लगता है। गोपी को वहां से बचा अपने साथ ले आता है। टाइगर गोपी को अपने साथ ले जाता है तो गोपी उसे बताता है कि हमारा कोई एजेंट से मिला हुआ है और वो डबल एजेंटिंग कर रहा है, उसका नाम जोया है। कहकर गोपी मर जाता है और टाइगर बहुत शॉक्ड हो जाता है। टाइगर अपने घर आता है और जोया और जूनियर से मिलता है, लेकिन टाइगर को जोया पर फिर भी शक होता है क्योंकि गोपी ने उसे बताया था कि वो एक डबल एजेंट है। टाइगर बार बार जोया पर शक करता है और वो उसकी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखता है। एक दिन जोया और टाइगर टीवी देख रहे होते हैं। पाकिस्तान की पीएम घोषणा करती है कि वो हिंदुस्तान के साथ शांति चाहती है, लेकिन तभी कहती है कि कहीं वहाँ की आर्मी इस पीएम को मरवा ना दे, क्योंकि वहाँ की सत्ता तो वहाँ की सेना चलाती है। तभी टाइगर पर रॉ प्रमुख मेनन का फोन आता है और वो उसे एक सीक्रेट एजेंट रॉबर्ट फोन के बारे में बताती है और कहती है कि वो गोपी को एक सीक्रेट मिशन बताने वाला था, लेकिन अब गोपी तो इस दुनिया में नहीं रहा। तब वह टाइगर से कहती है कि अब तुम्हें ही जाना होगा और उससे वो सीक्रेट बातें जाननी होंगी। तो प्रमुख टाइगर को बताती है कि जेब्रॉन भी अब एक्सपोज हो चुका है और उसे ट्रैक किया जा रहा है, अतः उसे भी बचाना हमारा फर्ज है। तब टाइगर को एक मिशन मिलता है और उसे बचाना निकल जाता है, जिसमें वो अपना पूरा हुलिया चेंज करता है और वहां पहुंच जाता है। तो वहां देखता है कि जेब्रॉन को मारने के लिए कई लोग लगे हुए हैं, लेकिन वो उनसे बचाता हुआ उस जेब्रॉन तक पहुंच जाता है। तभी एक बाइक सवार युवक आता है जो जेब्रॉन पर धुआंधार गोलियां बरसाता है, लेकिन टाइगर उसकी बाइक को तभी पलट देता है। तो उसके सिर से हेलमेट हटता है तो वहां पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जोया है। इसे देखकर टाइगर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन जोया उसे नहीं पहचान पाती है क्योंकि उसने अपना हुलिया बदल रखा होता है। टाइगर और जोया में लड़ाई होती है, जहाँ पर टाइगर जोया को पकड़ लेता है और कहता है कि मरने वाला आदमी सही कहता है। तभी उसे पीछे से मार दिया जाता है और बेहोश कर दिया जाता है। जब टाइगर की आंखें खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है और सामने स्क्रीन पर आतिश रहमान को देखता है। तब टाइगर कहता है तू अभी तक जिंदा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। हम देखते हैं कि जोया और जूनियर को आतिश रहमान ने किडनैप कर लिया होता है। इसके बदले में वो टाइगर से एक मिशन को कंप्लीट कराना चाहता है। तो आतिश रहमान अब अपनी स्टोरी को बताता है, जिसमें वो 12 साल पुरानी कहानी बताता है और टाइगर से कहता है भारत और पाकिस्तान की शांति वार्ता में ने मेरी पत्नी और बच्चे को मारा था। क्योंकि जब शांति वार्ता हो रही थी तो आतिश रहमान इंडिया और पाकिस्तान के जनरल में से भारत के जनरल को मरवाना चाहता था, जिसमें उसने यह काम जोया को सौंपा था। क्यों अब लेकिन जोया वह इस काम को नहीं करना चाहती थी। वह समझ गई थी कि यह कुछ इसकी आतिश रहमान की चाल है। आतिश रहमान जोया को पकड़वा लेता है, यह काम अपनी बीवी साइना को सौंप देता है। तब साइना भारत के जनरल को मारने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन जोया कैसे भी को इन्फॉर्म करती है कि भारत के जनरल की जान खतरे में है। तभी टाइगर को यह मिशन सौंप दिया जाता है और टाइगर निकल जाता है भारत के जनरल को बचाने के लिए। अब हमें बताया जाता है कि जैसे ही साइना भारत के जनरल को मारने वाली होती है, वैसे ही टाइगर वहां पहुंच जाता है और वो साइना और उसके पेट में पल रहे आतिश के बच्चे को मार देता है। अब इंक्वायरी होती है जिसमें पता चलता है कि ये सारा काम आतिश रहमान का है, जिससे आतिश रहमान का कोर्ट मार्शल हो जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है और वो जूनियर को एक ऐसा इंजेक्शन लगवा देता है जिसका एंटीडोट केवल उसी के पास होता है। अगर जूनियर को 24 घंटे के अंदर इलाज न मिला हो तो वो तुरंत मर जाएगा। टाइगर कहता है जो तुझे काम है वो काम बता, जूनियर के लिए कुछ भी करूंगा। टाइगर कहता है मैं जूनियर के लिए कुछ भी करूंगा। तब आतिश टाइगर को बोलता है कि तुम्हें टर्की से एक ब्रीफकेस चुराना है।
उसे यहाँ पर लेकर आना है। तब टाइगर इससे सहमत हो जाता है और वह अपने साथी राकेश को फ़ोन लगाता है। तब राकेश अपने दो साथियों को साथ लेकर टाइगर के पास जाता है। टाइगर उन्हें बताता है कि यह काम इलीगल है, पता लगने पर तुम्हारा कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। लेकिन टाइगर के जो दो रॉ एजेंट होते हैं वो कहते हैं, टाइगर भाई, हमें तुम्हारे साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं गंवानी है। जोया उन्हें ब्रीफकेस चुराने की ट्रिक बताती है जिसे उन्हें केवल 15 घंटे में चुराना था। जोया उन्हें बताती है कि ब्रीफकेस का लॉक केवल चाइना की आर्मी लेडी की आंखों से ही खुल सकता है, जो फाइट में बहुत ही माहिर थी, जिसे हराना इम्पॉसिबल था। वो प्लान बनाते हैं कि टाइगर उस ब्रीफकेस तक जाएगा और जोया उस लड़की की आंखों को स्कैन करके टाइगर तक पहुंचाएगी और टाइगर उस ब्रीफकेस को उसकी आंखों के स्कैनिंग से खोल देगा। ब्रीफकेस उनके पास होगा। जोया उस लड़की तक पहुंच जाती है जो वहां पर मसाज ले रही होती है। दूसरी ओर टाइगर उस ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है जो सिक्योरिटी के अंडर में रखा हुआ होता है। वो सिक्योरिटी वालों को मारते हुए वहां उस ब्रीफकेस तक पहुंच जाता है। तभी वह जोया की स्कैनिंग का इंतजार कर रहा होता है। तो जोया उस लड़की से फाइट करते हुए जोया उस लड़की से फाइट करती है। पहले तो वो लड़की जोया पर बहुत भारी पड़ती है, लेकिन बाद में जोया उसे मारकर उसकी आंखों को स्कैन करती है, टाइगर तक पहुंचा देती है। जैसे ही टाइगर ब्रीफकेस निकालता है वैसे ही वहां पर सायरन बज जाता है और आर्मी वाले आ जाते हैं। तो टाइगर वहां पर एक धमाका करता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन टाइगर जैसे ही वहां पर भागता है तो पता चलता है कि वहां पर किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तब जैसे ही टाइगर भागता है, टाइगर के पीछे कई सारे पुलिस वाले लग जाते हैं। तब टाइगर अपने साथी करण को ब्रीफकेस देकर नीचे उतार देता है और कहता है, इसे जोया तक ले जाओ। और वो खुद पुलिस वालों को भटकाने लग जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और टाइगर खुद को सरेंडर कर देता है। दूसरी ओर जोया उस ब्रीफकेस को लेकर आतिश रहमान के पास जाती है और उससे कहती है कि इस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था कि जिसके पीछे इतना बवाल हो रखा है। तब आतिश जोया को बताता है कि चाइना ने पाकिस्तान के लिए कुछ मिसाइल दी थी जिनका कोड इस ब्रीफकेस में है। अब पाकिस्तान इस चीज के लिए हिंदुस्तान को गुनहगार मानेगा और इस तरह दोनों देशों के बीच मामला फिर से गर्म हो जाएगा और दोनों देशों के बीच में युद्ध हो सकता है। ये सुनकर जोया घबरा जाती है और वो सोचती है, ये हमने क्या कर दिया। लेकिन जूनियर की हालत ठीक थी। उधर पाकिस्तान की पुलिस टाइगर को पकड़ लेती है और टाइगर को खूब टॉर्चर करती है। इधर भारत की सरकार ने भी बोल दिया था कि आप जो चाहें टाइगर के साथ कर सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें रॉ प्रमुख मैथिली मेनन को दिखाया जाता है, जिसमें वो टाइगर के सहयोगी राकेश से बात करती है और उन्हें बताती है कि टाइगर तो पकड़ा गया, अब तुम्हारा भी कोर्ट मार्शल हो सकता है। तो वो उनसे कहती है कि अगर तुम उस कोड को वापस ले आओ तो शायद तुम बच सकते हो। तब दूसरी ओर दिखाया जाता है कि आतिश रहमान अब टाइगर से मिलने जेल में आता है। तब वो टाइगर को बताता है कि पुलिस को मैंने ही सूचना दी थी ताकि तू पकड़ा जाए। खैर, तुम्हारे जूनियर और जोया दोनों हैं सुरक्षित हैं और वो कोड भी मेरे पास पहुंच चुके हैं। वहां पर टाइगर को पता चलता है कि पाकिस्तान की आर्मी भी आतिश से मिली हुई है। अब आतिश टाइगर को बताता है कि अब तुम्हें कल ही फांसी दे दी जाएगी, अतः थोड़ा सा इंतजार और करो बस। लेकिन टाइगर द्वारा छिपाए गए डिवाइस के द्वारा वो एक धमाका करता है और वहां से भाग निकलता है, लेकिन आर्मी वालों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। तभी वहां पर हम देखते हैं कि पठान की एंट्री होती है। पठान और टाइगर दोनों मिलकर सभी आर्मी वालों को मारने लगते हैं। अब उन सभी आर्मी वालों को मारने के बाद में पठान और टाइगर भागने लगते हैं। तब आर्मी वाले उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं और वो इस तरफ बम से पुल को उड़ा देते हैं। अब पठान वापस इंडिया आ जाता है और टाइगर दोबारा से पाकिस्तान में चला जाता है, क्योंकि टाइगर को आतिश रहमान की प्लानिंग समझ में आ गई थी और अब वह दोबारा से इस्लामाबाद पहुंचता है, जहां पर वो उसी लड़के से मिलता है जिसकी जान उसने टाइगर फर्स्ट में बचाई थी और जिसकी पढ़ाई का खर्चा जोया और टाइगर उठा रहे थे। लड़का बड़ा होकर अब एक हैकर बन चुका है जो टाइगर की बात जोया से कराता है। तब टाइगर जोया को बताता है कि आतिश रहमान अब पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट ही करना चाहता है। इसका मतलब वो आतिश रहमान पाकिस्तान के पीएम को मारकर खुद वहाँ का पीएम बनना चाहता है। इससे जोया और उसके साथी समझ जाते हैं कि अगर आतिश रहमान वहाँ का पाकिस्तान का पीएम बन गया तो और पाकिस्तान के बीच में वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर उन्हें बताता है कि कल 14 अगस्त है और आतिश रहमान 14 अगस्त को पाकिस्तान के पीएम को मारने वाला है, तो उनके स्थान पर वो उसकी जगह लेगा।
इसीलिए हमें किसी भी हाल में वहाँ के पीएम को बचाना है। अब ये लोग अपनी नई फेक आईडी बनाते हैं और अगले दिन पीएम हाउस में बावर्ची बनकर जाते हैं। अब ये सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े होते हैं। तब टाइगर सीधा पीएम से जाकर मिलता है और उन्हें बताता है कि आपको मारकर आतिश रहमान आपकी जगह लेना चाहता है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब गोलियों की आवाज़ आती है तो वो उन्हें यकीन हो जाता है, क्योंकि असल में आतिश रहमान का एजेंट आर्मी चीफ भी वहाँ पर गोलियां चलाते हुए आ जाता है और वहाँ के पीएम की सारी सिक्योरिटी को मार देता है। तब टाइगर पीएम को बचाने के लिए उन्हें जोया के साथ और अपने एक साथी के साथ बंकर में भेज देता है, लेकिन रास्ते में उन्हें आर्मी वाले घेर लेते हैं। तब जोया और उसका साथी पीएम को बचाते हैं। दूसरी ओर हम राकेश और करण को देखते हैं, जिन्हें आर्मी वाले मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइगर पहुँचकर धमाका करता है और उन्हें बचा लेता है। तभी धमाके की आवाज़ सुनकर वहाँ पर न्यूज़ वाले पहुँच जाते हैं और बताते हैं कि वहाँ की संसद में कुछ ठीक नहीं है। तो पूरी रिपोर्ट न्यूज पर फैल जाती है और बताया जाता है कि पीएम हाउस खतरे में है। न्यूज में बताया जाता है कि टाइगर और जोया ने पीएम को भी अपने कब्जे में कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि जोया और उसके साथियों ने आर्मी चीफ को अपने कब्जे में कर लिया था। तभी वहाँ पर आतिश रहमान आता है कि उसे आज के दिन ही भाषण देना था। तभी वहाँ पर पता चलता है कि जोया का एक साथी, जो जोया की पल पल की खबर उसे दे रहा होता है, हमें वहाँ पर पता चलता है कि जोया का एक एजेंट आतिश रहमान से मिला हुआ होता है, जो उसे वहाँ की पल पल की खबर दे रहा होता है। अब टाइगर आर्मी चीफ को बाहर सच बताने के लिए बोलता है, लेकिन तभी जैसे ही आर्मी चीफ बाहर जाता है तभी उसे एक गोली लगती है और वो वहीं पर मर जाता है। तब टाइगर सोचता है कि उसे किसने मारा है। तब आगे दिखाया जाता है कि इसे तो आतिश रहमान ने ही मारा है, क्योंकि उसका प्लान था कि पीएम को मारने के बाद उसका सारा इल्ज़ाम टाइगर पर आ जाए और इसके कारण पाकिस्तान की दुश्मनी इंडिया से और मजबूत हो जाएगी और इस तरह आतिश भी पाकिस्तान का पीएम आसानी से बन जाएगा। लेकिन आर्मी चीफ के मरने के बाद न्यूज़ चलने लगती है कि पीएम हाउस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही है और तभी आतिश रहमान वहाँ पर न्यूज़ पर लाइव आता है और बताता है कि पीएम साहिबा को टाइगर ने कैद कर रखा है और वो टाइगर पे ही सारा इल्ज़ाम लगा देता है और टाइगर ने ही आर्मी चीफ को सबके सामने मारा है और वो कहीं अब हमारी पीएम साहिबा को भी ना मार दे। और आतिश कहता है कि मैं अब पाकिस्तान के लिए उस टाइगर को मार दूंगा और इस तरह वो करण को बहुत बेरहमी से मार देता है और उसे मारने के बाद वो तुरंत टाइगर को मारने के लिए निकल जाता है। अब थोड़ी देर बाद आतिश की आर्मी टाइगर और जोया को घेर लेती है। तो उसके निशाने पर हसन था, लेकिन हसन तभी खुद को बम से उड़ा देता है, जिसके साथ में कई आर्मी वाले भी मर जाते हैं। और इसके बाद आतिश टाइगर को पकड़कर उस बंकर की ओर ले जाता है जहां पर पीएम को छिपा रखा था, क्योंकि वो जानता है कि टाइगर ने पीएम को कहाँ छिपा रखा है। लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो उस बंकर में कोई नहीं होता है। तब वहां पर हमें पता चलता है कि टाइगर ने जोया को पहले ही बंकर से पीएम को बाहर निकालने